तो स्वागत है आप लोग अपने चैनल पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं पर्पल रिवर का एपिसोड नंबर फर्स्ट को। तो उससे पहले की बड़े में बताना चाहता हूँ कि भाई ये एनिमे मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर ये एनिमे काफी कमाल का है। मुझे इसका जो ग्राफिक है वो पर्सनली मुझे अच्छा लगा और स्टोरी लाइन, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप लोगों को भी इसे जरूर देखना चाहिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अपना सपोर्ट दिखाइएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिरकार आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आपको ये एनिमे कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो वोट आउट चल रहा है उसका जो विनर होगा मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप जो भी मैं वीडियो डालूं उसे बिल्कुल मिस ना कर सको। और चलो हम लोग बिना टाइम इसके इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, केवल हमने इसे एक्सप्लेन किया। एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें बताया जाता है कि इंसान और राक्षसों के बीच में उनकी जमीनों के लिए लड़ाई स्टार्ट हो गया और उसके अंदर जो थे लाइट ऑफ आर्मी और डीमन आर्मी एक दूसरे से लड़ने लगे। उसी बैटल के अंदर जो एम्परर था वो मारा गया। उसके प्रिंस यूं उसने क्या किया, कब्जा कर लिया सब चीजों पे और जो रॉयल फैमिली थी उसको साउथ वेस्ट की तरफ भेज दिया और खुद ही नॉर्थ ईस्ट की तरफ राज करने लगा एक राजा की तरह। और जो जनरल था उसने सेंट्रल पार्ट पे अपना हक जमा लिया। इस चीज का फायदा उठा हुए मॉन्स्टर ने क्या किया, वो इंसानों पे हमला कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि इंसानों की ताकत अब बढ़ चुकी है। और उसी समय वहाँ किंग ऑफ लाइट अपीयर होते हैं और वहाँ के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उसे एक झटके में ही मार कर खत्म कर देते हैं। और हमें पता चलता है कि ये पूरी कहानी है नेक्स्ट एम्परर ऑफ लाइट किंग के बारे में। और वो बंदा बहुत से लोगों को गाइड करेगा और साथ साथ वो उस बंदे को भी हरा कर दिखाएगा। और उसके बाद शुरुआत होती है, यहाँ दिखाया जाता है इस तरफ जंग के मैदान को, दूसरी तरफ होते हैं इस तरफ डीमंस जो आगे बढ़ रहे होते हैं लड़ने के लिए। दूसरे मोस्टर को बोल रहा होता है कि हम लोग उन बंदों को हराने के बाद मजे से खाएंगे पियेंगे जितना हो सके उतना। और इधर देखते हैं जनरल को जो गुस्सा होता है एक बंदे पे और कहता है कि जाओ श्रीओ को बोलो कि उस फ्लावर की रक्षा करे और उसे भेज देता है उसके लिए। सारी मोस्टर को जो जा रहे होते हैं तभी वहां पे हम देखते हैं एक जगह पे एक बंदे को छुपे हुए और वो देखता है जनरल को और देखते ही वो अचानक से वहां से बाहर निकलता है और सीधा ही अपनी तलवार लेकर इधर जनरल को एक झटके में ही काट गिराता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदे को देखकर सभी लोग उस पर अटैक करने लगते हैं क्योंकि जनरल को उसने मार दिया होता है। फिर वो बंदा घोड़े पे होता है तभी वो देखते हैं वो सारे मोस्टर उस पर अटैक करते हैं, जिसके कारण वो सारे अटैक को वो बंदा डॉज कर देता है। आइस की मदद से सामने देखता है उस फ्लावर को और उसके बाद वो सीधा ही उन सारे डिमंस को मारने लगता है, लगातार को हराने लगता है और वो अपना घोड़ा लेकर सीधा ही आगे की तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं एक बंदे को जो अपने जनरल के पास आकर बताता है कि जो ग्यूज थे वो मारे गए हैं। और उसके बाद उसका जनरल गुस्से में बोलता है कि बाकी लोग फ्लावर का ध्यान रखो और बाकी लोग मेरे साथ चलो अटैक करने। तो उनकी आर्मी सीधा ही जा रही थी उसे मारने के लिए और उसे बंदे को देखते हैं जो बहुत सारे बंदों के अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता। तभी उसमें से एक मोस्टर उस पर अटैक करता है, जिसके अटैक को वो ब्लॉक करके उल्टा उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। बंदा हीरो को सब लोग घोड़े से नीचे गिरा देते हैं और उस पर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हीरो को देखते हैं जो उस अटैक को डॉज कर देता है और सीधा ही उन मोस्टर को मारते हुए घोड़े पे चढ़ जाता है। तभी एक बंदा उस पर अटैक करता है जिसे उसे रोककर बचकर वो उसे एक झटके में ही अपने तलवार से उसे वहीं पे खत्म कर देता है। हीरो देखता है कि उस पे कोई तीर साधने की कोशिश कर रहा है और वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, तभी वो तीर छोड़ देता है जिसके कारण वो तीर उसके पास से निकल जाती है। उसी वक्त हम देखते हैं पीछे से एक मॉन्स्टर आकर हीरो पे अटैक कर देता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारने ही वाला था। तभी हीरो उठता है अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसको पैरता और वो अपनी तलवार को उसके सीने में गाड़ देता है। नेक्स्ट देखते सभी लोग इस चीज को देखकर सभी लोग उस हीरो पर पड़ जाते हैं और सभी लोग उसको मारने जा ही रहते हैं। तभी वो अपनी तलवार में अपनी पावर को एनालाइज करता है और सीधा ही जमीन पर मारता है, जिसके एक धमाके से हीरो को सब लोग खत्म हो जाते हैं, एक करके मार रहा होता है और उनकी आर्मी को खत्म कर रहा होता है। तभी वो एक भाला उठाकर उनके जनरल की तरफ मारता है और वो जनरल उस अटैक से बच जाता है। तभी हीरो उस पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और वो बंदा अपने जो वेपन होता है उससे रोक रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं हीरो उसे पीछे की तरफ ढकेल देता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है और खुद को संभाल कर उस पर अटैक करने वाला ही होता है। और उन दोनों के बीच में तलवार की फाइट स्टार्ट हो जाती है और हीरो उस पर ज्यादा ही भारी पड़ रहा होता है और उसको हराने लगता है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं हीरो को जो एक तेज से अपना तलवार का अटैक करता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। डीमन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और वो अपना नाम नहीं बताता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो बंदा सीधा ही उनके ट्रूप्स को खत्म करते हुए एक घोड़े पे चढ़ जाता है और सीधा आगे की तरफ बढ़ते हुए लोगों को बताने लगता है कि तुम्हारा जो लीडर है मतलब कमांडर वो मारा जा चुका है। इसके कारण हम देखते हैं वहां पर भगदड़ मच जाती है, लोगों के कॉन्फिडेंस दूर होने लगता है और मोस्टर बचकर भागने लगते हैं। तभी वो उनको मारते हुए वहां से आगे बढ़ने लगता है। इधर में पता चलता कि वो बंदा जिजुन है, ईस्टर्न साइड का कमांडर। इधर देखते हैं ईस्टर्न साइड के बहुत सारी आर्मी वहां पे खड़ी होती है, कुछ लोग अपना प्लान बना रहे होते हैं कि आखिरकार उन्हें करना क्या है। तभी एक बंदा उनके पास आता है लड़की के और उसे बताता है कि अचानक से सभी चीज वहां से गायब हो गया। जो उनका कमांडर था गियोस वो भी अचानक से मर गया है। और तभी देखते हैं दूसरा कमांडर उसके पास आकर बोलता है कि
कमांडर मिंग बोलते हैं कि मेरे अंदर बाकी ट्रूप्स है, इसलिए हम करेंगे। और इस तरफ बीचेन बोली थी नहीं, हम लोग अभी मौका में उन्हें हराने का, और वो अपनी आर्मी को तैयार करने लगती है ताकि वो अटैक करे। तभी इधर देखते एक बंदा नोटिस करता है कि आखिर ग्रीन वाले मॉन्स्टर के साथ क्या हो रहा है। तभी उनके एक बंदा आकर बताता है कि कुछ हुआ है जिसके कारण सारे मॉन्स्टर भागने लगे हैं। इस बात का फायदा उठाकर दूसरा कमांडर बोलता है कि चलो ना हम लोग इस पर अटैक कर दे। तभी इधर देखते हैं मिंग बोलता है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या? वो लोग अब अभी लॉ एंड गोल्डन को पकड़े हुए हैं, इसका मतलब वो एक ट्रिक है। और तभी देखते इस तरह बीचेन को जो तय करती है कि वो सीधा ही मास्टर से बात करके आएगी। और वो मास्टर के पास जाती है तो वो देखती है कि मास्टर की जगह पे तो कोई और है। और वो उससे पूछती है तो वो बताता है कि मास्टर तो माउंटेन में है। मास्टर को देखते हैं जो एक पेड़ के ऊपर बहुत मजे से आराम कर रहा होता। तभी वहां पे बीचेन आ जाती है, जिसके कारण उसके आवाज लगाने से वो सीधा ही नीचे आके गिर जाता है। मास्टर जो खुद को संभालता है और उसके बाद उससे पूछा क्या चोर आए, अब वो बताती है नहीं, कब से आप लोगों को बेवकूफ बनाने लगे, अब तो डीमंस का हम पे हमला भी होने वाला है। ये बात को सुनकर मास्टर वहां से भागने लगता है। तभी वो बताते हैं कि वो अभी हमला नहीं करने वाले हैं। और मास्टर बोलता है कि ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। उस लड़की को जो मास्टर की ये हरकत देखकर वो गुस्सा हो रही थी और मास्टर को बोलती है कि जो मास्टर की आर्मी थी उनके पास 50,000 आर्मी थी और उसके बाद एडिशनल तो अलग से थे, पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ वो लोग पीछे हट गए। वो लड़की बोलती है कि मास्टर कुछ तो अजीब हो रहा है। और उसके बाद उसका मास्टर बोलता है कि ठीक है तुम मुझे बताओ। और वो बताती है कि मास्टर मैं आपसे ऑर्डर लेने आई हूँ अटैक करने के लिए। मास्टर बोलता है कि ठीक है, पर तुम थोड़ा ध्यान से उन लोगों का पीछा जरूर करना, पर खुद को ज्यादा ही मुसीबत में मत डाल लेना। और वो ऑर्डर दे देता है। और उसके बाद वो बोलता है कि देखो तो सही यहाँ का मौसम कैसा है। बीचन को जो आ जाती है और सबको बताती है कि मास्टर ने ऑर्डर दिया है अटैक करने को। इस बात को सुनकर देखते लियो एक्साइटमेंट में भर जाता है और सभी को बोलता है चलो अटैक करने। और उसकी सेना सीधा ही नीचे की तरफ अटैक करने को बढ़ जाती है। तभी देखते हैं इधर मिंग बोलता है कि क्या हो, अगर ये ट्रैप हो तो तुमने अटैक का ऑर्डर क्यों दे दिया है? और वो बोलती है कि अगर ये एक ट्रैप हुआ तो लियो का बैड लक होगा। इनको देखते जो बोलता है कि क्या बच्चों वाली हरकत है। और वो बोलती है कि नहीं, ये मास्टर का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मास्टर को देखते हैं जो इस तरह बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि गॉड फ्लावर को मुझे यकीन है लियो लेके ही आ जाएगा। और उसके बाद देखते हैं बैटलफील्ड के अंदर वो लोग हमला करने को बढ़ रहे होते हैं और इधर जो डीमंस होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं उन लोगों को देखकर। तभी उनका कमांडर ऑर्डर करता है कि सामने शील्ड बनाओ। वो अपने वेपन लेकर आगे खड़े हो जाते। तभी लियो अपनी सेना लेकर उन्हें मारते हुए आगे बढ़ जाता है। जिसको देखकर बाकी लोग बिल्कुल डर जाते हैं डीमंस, और वो पीछे की तरफ भागने लगते हैं। जिसके कारण उन जो लीडर होता है वो कमांड करता है शील्ड के लिए और सामने वाले बंदे शील्ड बना देते हैं, जिसके कारण वो जो बारबेरियन है उनके तरफ आ ना पाए। पर बारबेरियन इतने डर गए होते कि वो शील्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरफ जो अपनी सेना लेकर एक एक कर सारे बारबेरियन को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है, को खत्म कर रहा होता है उनकी आर्मी को। इधर को प्रोटेक्ट करने वाले लोग बोल रहे होते कि अपनी जी जान लगा दो उसे बचाने के लिए। और द लियो बोल रहा था कि सभी को मार डालो। और उन लोग के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इनको देखता जो बोल रहा था कि ये ज्यादा ही आसान नहीं लग रहा है। तभी इधर बोल रही थी वो लड़की नहीं, ये जो ग्रीन कलर के बारबेरियंस है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, अब वो बाकी लोगों को कमांड करने वाली होती। तभी देखते हैं मिंग बोलता है कि अगर तुम कर कह रही हो तुम पूरे आर्मी को कैसे कमांड कर सकती हो। तभी वो उसके ऊपर स्वॉर्ड रखते हुए बोलती है कि तुम मारने के बाद भी मैं ये काम कर सकती हूँ। उसके बाद उसकी आर्मी उसकी बात को सुन लेती है और पूरी आर्मी ही उन लोगों पे अटैक करने को तैयार हो जाती है। लोग सीधा ही उन पर अटैक करने को आगे बढ़ जाते हैं। इस चीज को देखकर हम देखते हैं वो सामने के जो बारबेरियंस होते हैं वो डर जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिरकार उन लोगों ने सब लोगों ने हम पे हमला कर दिया है। इस चीज को देखकर वो लोग भागने लगते हैं। तभी वो क्या करते हैं आर्मी वाले उन पर तीर चला देते हैं, जिसके कारण वो लोग एक एक करके वहीं पे मारे जाने लगते हैं। इनको देखते हैं इस तरफ सीधे ही अपने घोड़े पे बैठकर इधर सारे एनिमीज को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है, जिसके कारण उन लोग का दबदबा पूरे वॉर में उनका बहुत ज्यादा ही हो जाता है और वो लोग उनके ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स को वो लोग मारने लगता है। और उनकी सरप्राइज अटैक के कारण उनकी सेना काफी ज्यादा ही कम हो जाती है एनिमी की। और इधर देखते हैं जो इस तरह पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और सोच रहे थे कि चलो अब आराम करने का वक्त हो गया। वो अपने घोड़े पे बैठकर वापस जा रहे होते हैं और सोच रहे थे कि मुझे यकीन है लियो इस सब चीज को कर लेगा और मुझे लगता है वो उसे पकड़ भी लेगा। और उसके बाद देखते हैं मास्टर चले जाता है। तो देखते हैं इस तरफ एक वॉरियर से लड़ रही होती है, उसे मार गिरा रही होती है, उस पर अटैक करता है, जिसके कारण हम देखते हैं उसे लगने ही वाला होता है। तभी अचानक से वहां पे मिंग आ जाता है और उसको मॉन्स्टर को मार देता है और उसको बचा लेता है। मॉन्स्टर इस तरफ हार चुके होते हैं और इधर वो लोग जीत चुके होते हैं, जिसके कारण इधर हमारे मिंग आकर उसे लड़की को बताता है कि हम लोग जीत चुके हैं, पर कुछ बंदे वहां के एनिमीज के भाग चुके हैं और उनके पीछे लियो गया है। इस बात को सुनते ही वो उस
उसके पीछे कुछ आदमियों को भेजो। उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा खुद ही चला जाता है मिंग। तो देखते हैं जो उन मॉन्स्टर और बचे हुए बंदों के पीछा कर रहा था ताकि उस फ्लावर को वो लोग ले सके। नेक्स्ट सीन में देखते हैं उधर से कुछ मॉन्स्टर पीछे की तरफ आते हैं ताकि उस पे अटैक कर सके, पर इधर देखते हैं लियो और उसके साथी उसे वहीं मार डालते हैं, जिसके कारण लियो क्या करता है, एक अपना भाला लेता है और उसका इस्तेमाल कर सीधे ही उनके जो मॉन्स्टर होता है जो उनकी गाड़ी को लेकर जा रहा था उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण उनकी गाड़ी रुक जाती है। लियो को देखते हैं जो उन पे अटैक करने का ऑर्डर कर देता है और सामने एक हम देखते हैं बंदा होता है जो अपनी स्वॉर्ड लेकर उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। लियो को देखते हैं जो सीधा ही जाकर उस पर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं वो उसके अटैक से बच जाता है और उल्टा ही लियो को ही वो मारने वाला होता है। लियो को एक लात मार के वो उधर पीछे फेंक देता है। लियो खुद को संभालता है और ऑर्डर करता है इसको मार डालो, और देखते हैं कुछ बंदे उस पर भाले फेंकते हैं, पर वो बंदा उन भालों को रोककर एक लात मार के वो भाले से उनके ही बंदों को गिरा देता है। उसके बाद पता चलता है कि एक बंदे ने उस बंदे को पाँव पे अटैक मार दिया, जिसके कारण वो घायल हो गया है और एक सोल्जर उसके फ्लावर को लेने जा ही रहा होता, तभी वो बंदा उसके कॉलर पकड़ता है और नीचे की तरफ फेंक देता है। देखते हैं बाकी सोल्जर्स उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार कूदने लगता है, जिसके कारण वो नीचे दब जाता है और इधर लियो आकर उसे एक झटके में मार देता है और वो अंदर जाकर देखता है कि आखिरकार इसके अंदर है क्या, और वो देखता है तो उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की बैठी होती है और उसी को दिखाते हुए हमारा एपिसोड ये खत्म हो जाता है।